नमस्कार, आज हम जानेंगे कि कंडोमिनियम रिव्यू क्या है और यह लोन या फाइनेंसिंग के लिए क्यों ज़रूरी है। जब भी आप किसी फ्लैट या अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में निवेश करने का सोचते हैं, तो बैंक या फाइनेंसर सबसे पहले प्रोजेक्ट की पात्रता की जांच करते हैं। इसका मकसद ये देखना होता है कि प्रोजेक्ट में कोई कानूनी या तकनीकी समस्या तो नहीं है। अगर प्रोजेक्ट इन शर्तों पर खरा। अब बात करते हैं मुकदमेबाजी यानी लिटिगेशन की। अगर किसी कंडोमिनियम प्रोजेक्ट की होम ओनर्स एसोसिएशन हो किसी बड़े कानूनी केस में शामिल है, तो वह प्रोजेक्ट लोन के लिए अयोग्य हो सकता है। हालांकि छोटे और नॉन स्ट्रक्चरल केस स्वीकार्य हो सकते हैं, बशर्ते वे प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू पर असर न डाले और इंश्योरेंस कवरेज पर्याप्त हो। इसलिए प्रोजेक्ट चुनते समय यह देखना जरूरी। डिफर्ड मेंटेनेंस यानी लंबित मरम्मत की स्थिति में भी प्रोजेक्ट लोन के लिए अयोग्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर बिल्डिंग को 7 दिन से अधिक खाली कराना पड़े या उसमें स्ट्रक्चरल डैमेज या कोई बड़ा सिस्टम खराब हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग नहीं मिलती। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से सुरक्षित और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर कोई रेगुलेटरी आदेश है या बड़ी। अब बात करते हैं कंप्लीशन और सेल्स की। प्रोजेक्ट का 100% पूरा होना ज़रूरी है। अगर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश्ड है, तो कम से कम 90% यूनिट्स बिक चुकी होनी चाहिए। वहीं नए प्रोजेक्ट्स में 75% यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट पर बिकना ज़रूरी है। इससे यह साबित होता है कि प्रोजेक्ट में डिमांड है और निवेश सुरक्षित है। बैंक या फाइनेंसर इसी आधार पर लोन अप्रूव करते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट की ओनरशिप रूल्स के अनुसार एक ही व्यक्ति या कंपनी की ओनरशिप लिमिट तय है। अगर प्रोजेक्ट में 5 से 20 यूनिट्स हैं, तो कोई भी व्यक्ति या कंपनी अधिकतम 2 यूनिट्स ही रख सकता है। वहीं अगर 21 या उससे अधिक यूनिट्स हैं, तो अधिकतम 30% यूनिट्स ही एक ओनर के पास हो सकती हैं। इससे प्रोजेक्ट में विविधता बनी रहती है और रिस्क कम होता है। यह नियम लोन अप्रूवल के लिए भी ज़रूरी है। कुछ अन्य शर्तें भी हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट में कमर्शियल स्पेस 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो एक ही ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए और सीनियर के या लाइफ के प्रोजेक्ट्स लोन के लिए अयोग्य माने जाते हैं। इन नियमों का पालन करना ज़रूरी है ताकि प्रोजेक्ट की पात्रता बनी रहे और फाइनेंसिंग में कोई दिक्कत न आए। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। आखिर में लिमिटेड और फुल रिव्यू की मुख्य शर्तें यही हैं। इन नियमों के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि कोई भी कंडोमिनियम प्रोजेक्ट लोन के लिए योग्य है या नहीं। सही जानकारी और सतर्कता से ही आप अपने निवेश को सुरक्षित बना सकते हैं और फाइनेंसिंग में आसानी पा सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।